A motorboat whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return the same spot. Find the speed of the stream. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि एक बोट है. अब मान लेते हैं कि वो रिवर में फ़्लो कर रही है, और रिवर भी क्या है, रिवर भी साथ में फ़्लो कर रही है. अब आप एक चीज़ सोचिए कि ये बोट है इस तरफ, सामने की तरफ अगर ये जाती है तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड भी सामने की तरफ है, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो गया. मान लेते हैं कि इसको x किलोमीटर पर आवर है. इतना क्लियर है. अगर ये सामने की तरफ इसी के साथ साथ जाती है तो ये कितना हो गया, 24 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, और इस चीज़ को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम. इतना क्लियर है. जब हम रिवर के साथ फ्लो करते हैं तो मतलब डाउन स्ट्रीम होता है, जब रिवर के अपोजिट फ्लो करते हैं तो अपस्ट्रीम होता है. अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करें तो रिवर और बोट की स्पीड मिलाकर टोटल स्पीड आएगी. तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि बोट की एक्चुअली में नेट स्पीड कितनी है, 18 + x. इतना क्लियर है. मान लेते हैं कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, t1. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि t1 की वैल्यू कितनी रहेगी, डिस्टेंस हमारे पास 24 किलोमीटर, बाय स्पीड कितना दे रखा है, 18 + x. इतना क्लियर है. अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर अगर वो अप स्ट्रीम में जाता, मतलब इधर से रिवर तो अभी भी सामने की तरफ फ्लो कर रही है, सामने की तरफ कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अब बोट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. इतना क्लियर है. और यहाँ पर इसको कवर कितना करना है, वापस उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, विच इज़ 24 किलोमीटर, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जितना गया उतना ही वापस में आया, उतना ही उसने वापस कवर किया. इतना क्लियर है. अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम रिवर के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, बोट की अगर नेट वेलोसिटी की बात करी जाए तो वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 18 - x. इस तरफ 18 है बोट की, लेकिन अपोजिट में रिवर है, रिवर इसकी स्पीड को कम कर रहा है, तो इसलिए हमने बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को कम कर दिया. इतनी स्पीड हो गई. अब ये क्या है, ये हमारे लिए है अप स्ट्रीम. इतना क्लियर है. यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, मान लेते हैं t2, तो ये टाइम कितना आ गया, t2 = 24/18 - x. इतना क्लियर है. अब आप एक चीज़ खुद सोचिए कि कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर हम रिवर के साथ साथ ज़्यादा फ्लो करेंगे तो वो तो आराम से चले जाएंगे हम, तो यहाँ पर कम टाइम में हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. अगर रिवर के अपोजिट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें कवर करने में. इतना क्लियर है. और उसने कहा भी था कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो क्या रहता है, 1 hour मोर देन t1. इतना क्लियर है. अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो 1 घंटे ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम से. ये पार्ट क्लियर हो गया. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि t2 - t1 कितना रहेगा, वो आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 1 hour. अब t2 की वैल्यू कितनी है, 24/18 - x, और t1 की वैल्यू कितनी है, 24/18 + x. तो ये आ जाएगा -24/18 + x. इतना क्लियर है. इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये आ गया 18 - x, और यहाँ पर माइनस का 1/18 + x = 1. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 24, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 18 - x × 18 + x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 18 - x माइनस ऑफ 18 - x. इतना क्लियर है, = 1. 24. अब देखिए 18 + x - 18 + x बाय कितना आ गया. अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a - b × a + b कितना रहता है, a² - b² = कितना आ जाएगा, 1. अब यहाँ से 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, यहाँ पर बचेगा 24, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, x + x 2x, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 324 - x x² = कितना रहेगा, 1 आ गया. अब एक चीज़ देखिए, 24 × 2 कितना हो गया, 48x, और ये कितना आ गया, 324 - x². इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - 48x माइनस का प्लस का 48x माइनस का 324. ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये तो प्लस का रहेगा. अब ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आती है. अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा. स्प्लिट ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या होना चाहिए, प्लस का 48 होना चाहिए, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस का 324.
अब देखिए अगर हम 324 के फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है। अब 324 के फैक्टर पहले तो हमें क्लियर ही है कि ये 18 का स्क्वायर है, तो मतलब 18 इंटू 18 तो हो सकता है। अब इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 6 इंटू यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 18। 18 इंटू 3 कितना रहता है 54, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 54। अब देखिए 54 और 6 के बीच का जो गैप है वो 48 हो सकता है। बस करना क्या पड़ेगा, इसको प्लस का ले लेते हैं, इसको माइनस का ले लेते हैं, ताकि दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का 48 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 324 आएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा प्लस का 54x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6x, और ये माइनस का 324 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर हम देखें तो x कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x आ जाएगा, इधर से x चला गया तो बचेगा कितना 54। पूरे में से अगर हम देखें तो माइनस का 6 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x। 6 अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस का 54 बचेगा। x प्लस 54 पूरे में से क्या हो सकता है कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये वाला पार्ट हमने 0 के साथ इक्वेट किया तो x की वैल्यू माइनस का 54 आ जाएगी। अगर ये वाला पार्ट हमने 0 के साथ इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है, ये आंसर है। अब आप इसको अगर यहाँ पर वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, उसको आप रफ में वेरीफाई करना। हम चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो इस T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, T1 इज इक्वल टू 24 बाय कितना था 18 प्लस 6, तो ये कितना आ गया 24 बाय 24। इतना क्लियर है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 1 आवर। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसमें से माइनस करके देखें तो T2 कितना आएगा, ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 24 बाय 18 माइनस कितना आ गया 6, विच इज़ 24 बाय 18 माइनस 6 कितना होता है 12 हो गया। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आवर। अब देखिए अप स्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं, डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 1 घंटा लगता है। मतलब अप स्ट्रीम में क्या हुआ 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, और यही कहा गया था 1 आवर मोर देन T1। तो आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। मतलब ये है कि ये जो हमारा आंसर था वो इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है। ऑल्दो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी लगे कि आपका आंसर सही में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आप इसको चेक कर सकते हो। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।